हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। इसका चैप्टर नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 में इस चैप्टर के टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं, हम मोनोसेक्राइड देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज और स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। वहीं डाइसेक्राइड देखेंगे जो कि स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज और सुक्रोज का स्ट्रक्चर, और पॉलीसेक्राइड के बारे में देखेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। और अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के नोट्स या प्रैक्टिकल मैनुअल या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या असाइनमेंट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां पे सारे पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड यानी सिंगल जो शुगर होता है उसे हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड। ठीक है, तो देखिए मोनोसेक्राइड और ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये कहां से ड्राइव हुआ है? ग्रीक वर्ड जो कि है मोनो। इसका मतलब होता है ए सिंगल सेक्राइड विच मीन शुगर। ठीक है, एक सिंगल सेक्राइड या सिंगल शुगर उसे हम बोलेंगे मोनो, और ग्रीक वर्ड में बोला गया है। ठीक है, इसके हम बोले मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दरली टू प्रोवाइड सिंपल शुगर। ठीक है, यानी जो मोनोसेक्राइड है ये फर्दरली टूटते नहीं है, यानी ब्रेक डाउन नहीं होते, यानी हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, ये सिंपल शुगर में नहीं टूटते हैं। सिंपल शुगर और नोन एज मोनोसेक्राइड। सिंपल शुगर हम किन्हें बोलते हैं? मोनोसेक्राइड को। दे हैव ए स्वीट फ्लेवर, इनके अंदर स्वीट फ्लेवर होता है। दे आर वाटर सॉल्युबल, दे हैव क्रिस्टलाइन अपीयरेंस, दे हैव 3 to 10 कार्बन आइटम। ठीक है, उनके पास 3 से 10 कार्बन आइटम रहते हैं। 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहते हैं। 1 एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है। द जनरल फॉर्मूला इज सी, जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2 वो एन। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला इनका। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ये क्या है? जनरल फॉर्मूला, सॉरी जनरल मोनोसेक्राइड का। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये देखिए, ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, कार्बन है इसमें। ठीक है, CH2O है, OH और H। ठीक है, ये सर्कल वाला है। और स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की बात करें तो देखिए ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। अब बात करते हैं डाइसैकेराइड के बारे में। डाइसैकेराइड और दोस कार्बोहाइड्रेट विच मेड अप ऑफ 2 मोनोसेक्राइड, यानी कार्बोहाइड्रेट जो डाइसैकेराइड है वो कैसे हैं कि जिनमें 2 मोनोसेक्राइड के यूनिट रहते हैं। ठीक है, दे कैन बी रिड्यूसिंग शुगर हो सकते हैं जैसे लैक्टोज, वो रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकते हैं, और कैन नॉट रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकते हैं जैसे सुक्रोज। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज देख लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में। दे आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो होते हैं ये लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं, चेन के फॉर्म में, कंस्टिट्यूट ऑफ न्यूमेरिकल सिंपल मोनोसेक्राइड, यानी इसमें बहुत सारे सिंपल मोनोसेक्राइड मिला के एक पॉलीसेकेराइड बनाता है। पॉलीसेकेराइड और कंसिडर टू बी मेजर क्लास ऑफ बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, यानी जो पॉलीसेकेराइड है ये कंसिडर किया गया है मेजर क्लास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। दिस कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल फंक्शन एज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनिमल्स, यानी ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करते हैं कितने? एनिमल में। एंड फॉर्म में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन प्लांट, और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं किसमें? प्लांट्स में, प्लांट सेल्स में। दे डू नॉट हैव स्वीट फ्लेवर, इनके अंदर स्वीट फ्लेवर नहीं होता, ये वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, ये नेचुरली हाइड्रोफोबिक होते हैं। दे और कार्बोहाइड्रेट विद हाई मॉलिकुलर वेट, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाई मॉलिकुलर वेट होता है। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ ये 3 एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो है 3 एलिमेंट से बने हुए हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है,
क्लासिफिकेशन की बात करें तो होमोपोलोसैकेराइड होते हैं और हेटेरोपोलीसैकेराइड होते हैं। होमो यानी मोनोमेरिक यूनिट होते हैं इसमें, यानी जो दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन इधर अनब्रांच और ब्रांच, ठीक है। मोनोमेरिक यानी सेम यूनिट के उसमें प्रेजेंट होते हैं। वहीं हम बात करें हेटेरोपोलीसैकेराइड की तो हेमी सर्कुलर इज ए पोली कंटेनिंग डीलोज और एल कार्बोनिक्स और डी गैलेक्टोस, ठीक है। ये जो होते हैं हेटेरोपोलीसैकेराइड यानी इसमें अलग अलग तरीके यूनिट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले देखिए मोनोसैकेराइड के बारे में, उसके बाद डाइसैकेराइड, उसके बाद पॉलीसैकेराइड, उसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।